इंडियन फूड हो या इंडियन सेलिब्रेशंस, दाल मखनी के बिना इनकम्प्लीट है। दाल मखनी एक ऐसी फूड आइटम है जो सभी को बहुत अच्छी लगती है, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े, सभी दाल मखनी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। ये दाल मखनी बनती है उड़द की दाल से, और उड़द की दाल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दालों में से एक है। तो चलिए आज बात करेंगे उड़द की दाल के बारे में। उड़द की दाल को माश भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसका नाम है माश, और इसके गुण धर्म बताते हुए आयुर्वेद की संहिताओं में लिखा गया है कि ये गुरु है, यानी कि हैवी है, वार्म यानी कि उष्ण है, हीटिंग है, और साथ ही स्निग्ध है, मतलब कि बहुत अच्छे फैट्स इसमें रहते हैं। अगर हम बात करें कि किन लोगों को ये फ़ायदा कर सकती है, तो जिन लोगों को कमज़ोरी रहती है, जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, या नर्वस डिसऑर्डर्स जैसे कि पार्किंसंस या जिनको पैरालिसिस हो जाता है, उन लोगों में उड़द की दाल का इस्तेमाल फ़ायदेमंद बताया जाता है। जहाँ पर वीकनेस है या स्पर्म काउंट बहुत कम हो गया है, या जिन फीमेल्स को ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन कम हो रही होती है, वहाँ पर उड़द की दाल को मेडिसिनल यूजेज में बताया गया है। उड़द का इस्तेमाल वैसे तो बहुत जगह सभी लोग कर रहे होते हैं, बट अगर मैं दो मेजर रीजन्स की बात करूं, सबसे पहले साउथ इंडियन फूड की अगर मैं बात करूं, वहाँ पर जो मेजरली सभी डिशेस हैं, डोसे हैं या इडली है, उसमें उड़द की दाल का इस्तेमाल होता है। उसे सोक किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, और फिर बनते हैं डोसे और इडलियाँ। तो वहाँ एक यूज़ हुआ। दूसरा यूज़ अगर हम नॉर्थ इंडियन क्विजीन में देखें तो रोटी सब्जी दाल के साथ साथ पापड़ खाने का एक बहुत प्रचलन है। उस पापड़ में उड़द के पापड़ सबसे ज़्यादा चलते हैं। पंजाबी पापड़ जिनको हम कहते हैं, उनमें उड़द के पापड़ बहुत ज़्यादा चलते हैं। अब होता क्या है कि जिन लोगों की डाइजेशन बहुत अच्छी है, जिन लोगों को गुरु खाना यानी कि हैवी खाना खाने से कोई परेशानी नहीं होती है, तो वो ये लोग ये वाला जो फूड है डाइजेस्ट कर जाते हैं। बट जिन लोगों की डाइजेशन वीक है या जिन लोगों को स्किन की कोई प्रॉब्लम है, उनको इसे डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। अगर मैं आयुर्वेद की संहिताओं की बात करूं तो वहाँ पर उड़द का एक बहुत अच्छा और इस्तेमाल है कि वहाँ पर उड़द के लड्डू बताए गए हैं। अगर आपको कोई वीकनेस है या वही ब्रेस्ट मिल्क अगर किसी लेडी को बढ़ाना है या स्पर्म काउंट बढ़ाना है, तो उड़द के लड्डू भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बट अगेन वो एक मेडिसिनल वे में इस्तेमाल किए जाने का तरीका है उड़द का। आयुर्वेद में पंचकर्मा में एक प्रोसेस होता है बस्ती चिकित्सा। वहाँ पर जहाँ ग्रीवा बस्ती या जानू बस्ती, ये बस्ती की जो हम वहाँ पर एक आउटलाइन बनती है, वो भी उड़द की दाल से ही बनती है। मतलब वो इतनी स्ट्रेंथ देती है कि वो उसकी पीठी जो है यूज़ की जाती है, और उसके अंदर फिर तेल को गर्म करके डाला जाता है। आई एम श्योर आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो उड़द की दाल के अगर फ़ायदे या यूजेज में कहूँ, बहुत सारे हैं, फ़ायदे भी हैं। बट अब बात करते हैं कि किन लोगों को उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो उड़द की दाल जिनकी डाइजेशन वीक है वो ना खाएं। मेरे स्किन के पेशेंट्स जो कि विटिलिगो, सोराइसिस, एक्जिमा से पीड़ित हैं, उनको उड़द की दाल मैं मना करती भी हूँ और उनको खानी भी नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी स्किन का डायरेक्ट कनेक्शन आपके गट से है, यानी कि जो आपकी गट हेल्थ है, जो आपका डाइजेशन है, वो ऑलरेडी वीक होता है, और वीक डाइजेशन होने की वजह से आप उड़द को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। उष्ण होने की वजह से ये आपकी बॉडी में पित्त दोष को बढ़ाएगी, और उसकी वजह से आपको हो सकती है ईचिंग और रैशेस। तो इसलिए उड़द की दाल स्किन के पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं है।